बिहार में मंगलवार से जमीन सर्वे का काम शुरू होने वाला है, जिसको लेकर राजस्व भूमि सुधार विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और इस सर्वे को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इस सर्वे में जमीन से जुड़े तमाम जानकारियों को जमीन मालिकों को देना होगा, उपलब्ध कराना होगा, ताकि जमीन की पूरी जानकारी जमीन मालिकों और सरकार को उपलब्ध हो सके। सर्वे में आपको किन किन कागजातों को दिखाना है और किन बातों पर ध्यान देना है, साथ ही सर्वे में क्या पूछा जाएगा, सर्वे कैसे होगा, इस बारे में पूरी जानकारी राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने न्यूज 18 को दी है। जय सिंह से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। काम शुरू होने वाला है, जिस पर तमाम बिहार के लोगों की निगाहें टिकी हुई। हमारे साथ राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह सर मौजूद हैं। सर, ये जो कल से सर्वे का काम शुरू होने वाला है, एक क्यों खास है बिहार के लोगों के लिए? बिहार के लिए इसलिए खास है क्योंकि जमीन संबंधी मामले, जैसे कि सभी को पता है, उनकी बहुत बड़ी संख्या है वर्तमान में बिहार में, और उसमें बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो आगे चलकर गंभीर भी हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी कमी उभर कर आई है वो लैंड रिकॉर्ड का अद्यतन नहीं होना है। खास तौर से जो डाटा जैसे म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन के आधार पर आपका टेक्सचुअल डेटा तो अपडेट हो जाता है, लेकिन जो नक्शा है वो नक्शा अपडेट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बहुत बार ये शिकायत मिलती है कि एक ही जमीन को कई लोगों ने बेच दिया, या एक ही हिस्से को कई लोगों ने बेच दिया, या किसी ने अपने हिस्से की बजाय दूसरे के हिस्से को बेच दिया। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए और लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए ये नया जो लैंड सर्वे है, विशेष सर्वेक्षण, वो बहुत ही जरूरी है। सर, इस सर्वे में जो लोग शामिल होंगे, जो लोग भाग लेंगे, जिनके पास जमीन है या फिर जो भी हो, तो उन्हें क्या कुछ करना होगा? किस तरह के कागजात दिखाने होंगे जो सर्वे करने आएंगे उन लोगों को? देखिए, सर्वे की जो पूरी प्रक्रिया है वो एक सर्वे का जो एक्ट है और उसकी जो नियमावली है उससे गाइडेड होता है। तो उसमें जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके आधार पर सबसे पहले स्वघोषणा लोगों को अपनी देनी होती है, और लोगों को खुद ही ये घोषित करना है कि ये जमीन हमारी है, उससे संबंधित दस्तावेज, और वो जमीन हमको कैसे मिली, उत्तराधिकार से मिली है या उन्होंने खरीदी है या किसी न्यायालय के आदेश से मिली है, कई तरीके से मिलती है जमीन। तो वो उनको सेल्फ डिक्लेयर करना होगा, और इस सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद फील्ड में जाकर वेरिफिकेशन होगा, जिसको हम लोग खानापुरी बोलते हैं, और उसमें अगर ये सारी चीजें संतोषजनक पाई जाएंगी तो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसमें उनका नाम दर्ज किया जाएगा। सर, चूंकि सर्वे होगा तो कई सारे कागजात मांगे जाएंगे। मान लीजिए किसी के पास अगर कागजात पूरे नहीं है तो उन्हें क्या करना होगा? देखिए, सर्वे की प्रक्रिया में एक अच्छी चीज ये है कि इसमें आम लोगों को अपना पक्ष रखने के 3 अवसर दिए जा रहे हैं, और पूरी सर्वे की प्रक्रिया में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो अगर किसी के पास वर्तमान में कोई कागजात नहीं है, जैसे अभी स्वघोषणा समर्पित करनी है, तो अगर इस समय कोई कागजात नहीं है तो उसके बिना भी स्वघोषणा समर्पित करें, और जैसे ही वो कागजात आपको प्राप्त होते हैं उसको आप फर्दर शिविर में या संबंधित अमीन को आप दें। अगर वो भी मौका आप चूक जाते हैं, और अगर मान लीजिए आपके पक्ष में कोई प्रकाशन नहीं होता है, मान लीजिए रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है तो पहले ड्राफ्ट पब्लिश होता है, और अगर ड्राफ्ट में आपको लगता है कि नहीं, ये जो है हमारा पक्ष नहीं सुना गया, तो आप उसकी अपील कर सकते हैं, और अपील की सुनवाई के समय अपने कागज भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, मान लीजिए कई ऐसे परिवार हैं जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं या फिर जो विदेशों में रहते हैं, वो इस सर्वे में कैसे शामिल होंगे? इस सर्वे की एक सबसे खास चीज है कि ये पूरा शुरू से लेकर अंत तक डिजिटल फॉर्मेट में है, यानी आप हाथों हाथ अपनी चीजें जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अपील भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जो भी प्रकाशन हो रहा है खतियान का या नक्शे का, उसको ऑनलाइन देख भी सकते हैं। तो जो बिहार से बाहर या कहीं भारत से भी बाहर रहने वाले बिहार के निवासी हैं, तो उनके लिए पर्याप्त मौका है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके ये सारी कार्रवाइयां कर सकते हैं। सर्वे का प्रक्रिया पूरी हो जाएगी सर, तो फिर फाइनली जो जमीन के मालिक हैं, जो जिनकी जमीन है, उन्हें क्या कुछ मिलेगा? निश्चित रूप से जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जिसको प्रचलित भाषा में हम लोग खतियान बोलते हैं, उस खतियान की एक कॉपी दी जाएगी, और हम लोग ये भी प्लान किए हैं कि एक जमीन का एक कार्ड भी उनको मिले, राज्य सरकार की तरफ से एक जमीन का कार्ड भी उनको दिया जाएगा। हमारे साथ राजस्व भूमि सुधार विभाग के सेक्रेटरी जय सिंह, जिन्होंने विस्तार से बताया कि सर्वे क्यों खास है और सर्वे में क्या कुछ करना है, और घबराने की कोई बात नहीं। सर्वे में आप शामिल हो, और जो भी कागजात मांगा जा रहा है आप पूरी ईमानदारी से सर्वे करने जो आएंगे उन्हें मुहैया कराएं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
सुपौल के भीमनगर में ट्रेनी जवानों के बीमार होने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। कैंप की कुव्यवस्था के खिलाफ 965 जवानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रविवार को सभी जवानों ने सुबह 8:30 बजे पूरी जलेबी और चने की सब्जी खाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। 265 जवानों को वीरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी जवानों को डिस्चार्ज कर दिया है। हम लोग तो भूख हड़ताल पर रहिए हैं, देखिए पहले से। और दूसरी बात हम लोग तरीका से रहेंगे, हम लोग कोई गेदरिंग नहीं कर रहे हैं, बस बिना खाए पिए हुए ऐसे ही रह रहे हैं। ऊपर से हम लोग अपना विषय रख रहे हैं आप लोगों से, सभी लोगों से। हाँ, मैनेजमेंट ठीक सही है और ना ही यहाँ नियंत्रण उनका सही है। 24 घंटा हो गया, कोई बड़ी पदाधिकारी अभी तक नहीं है। 400 ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा सा कवरेज उनके हाथ में दे देंगे, ठीक है। मेन्यू है वो फिक्स्ड है, वो मेन्यू चेंज करना चाहते हैं करें, अपने से इंतजाम करें। कई अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगा रहे थे जवान। हम अभी जा रहे हैं ऑफिस तो जांच कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखा मैंने कमियां हैं, कुछ शरारतें भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। और अब बात रक्षाबंधन की। विधायक दीदी के नाम से जाने जाने वाली श्रेयसी सिंह ने रक्षाबंधन के मौके पर दर्जनों समर्थकों के कलाइयों पर राखी बांधी है। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के बाद घर लौटी जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह से राखी बंधवाने दर्जनों समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे थे। विधायक दीदी श्रेयसी सिंह ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर कहा कि आज के दिन सभी भाइयों को बहन की रक्षा के लिए संकल्प लेना चाहिए। विधायक श्रेयसी सिंह के राखी सेलिब्रेशन का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। के उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो हमारे तरह एक परिवार की तरह हैं, और इस भावना को हम सिर्फ शब्दों से बयान नहीं करते बल्कि हर त्योहार, हर उत्सव उनके सबके साथ मिलकर मनाने की कोशिश करते हैं। और रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहनों के बीच में बनता है, तो सब लोग हमको प्यार से दीदी भी बोलते हैं और हम भी सबको अपना भाई मानते हैं। इस संबंध को आगे ले जाने के लिए हम लोग राखी पर मिलते हैं और इसका कोई आयोजन किया नहीं जाता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो कार्यकर्तागण आते हैं, सब अपने मन से आते हैं, अपनी रुचि से आते हैं। से लौट के आई तो आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, तो भी आपका एक निकनेम आया विधायक दीदी। पहले आपको गोल्डन गर्ल कहा जाता था, विधायक दीदी के नाम से मशहूर हुई है, कैसा लग रहा है? ये वाकया हुआ कैसे? देखिए, सब लोग जानते हैं कि मैं दोनों प्रोफेशंस में हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, एक पॉलिटिशियन भी हूँ। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब मैं बिहार में रहती हूँ तो बहुत सारे लोग आदर सम्मान के कारण विधायक दीदी करके कहते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से, जब मेरे जो साथ के भारतीय दल के जो सहयोगी थे, जो शूटिंग टीम के हिस्सा थे, उन लोगों ने ये बात जब देखी, पढ़ी, तो उनको लगा कि वो लोग भी विधायक दीदी कह के पुकारना चाहिए, तो उन लोगों ने भी ये प्रथा शुरू कर दी। मैं सभी अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और एक अपील करती हूँ, क्योंकि हाल ही में अभी हम लोगों ने देखा किस तरह की कलकत्ता में वाकया घटी। मैं ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेक इंडिया सेफ फॉर विमेन। We need to have a workplace that's safe. We need to have a home that's safe. We need to be out at night, but also feeling safe. आज पूरे देश में भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। अगर जमुई की बात करें तो जमुई के गिद्धौर स्थित लाल कोठी जो है, वहां पर जो जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह का आवास है, वहां पर रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। देख सकते हैं कि श्रेयसी सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, जो पेरिस ओलंपिक खेलकर भारत लौटी हैं और घर लौटी हैं, और रक्षाबंधन का आयोजन यहाँ पर हुआ है। उस समारोह में ये अगर कहा जाए तो भाइयों के हाथों पर भाइयों के कलाइयों पर राखी बांध रही हैं। समर्थक यहाँ पर जुटे हैं दर्जनों की संख्या में, और लोग यहाँ पर राखी बंधवा रहे हैं। जो विधायक है, अपने जो विधायक दीदी के नाम से जाने जाती हैं, कह सकते हैं कि ओलंपिक के बाद, भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और यहाँ ये बात आई थी कि विधायक दीदी के नाम से जानी जाती हैं श्रेयसी सिंह, जो जमुई की विधायक है। तो देख सकते हैं कि जो त्योहार है रक्षाबंधन का, भाई बहन का त्योहार है, वहां पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है। और खुद जो विधायक दीदी कहलाती हैं, के नाम से जानी जाती हैं श्रेयसी सिंह, वो शामिल हो रही हैं। लोगों के हाथों पर कलाइयाँ बन रही हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो लाल कोठी में जो लोग पहुंचे हुए हैं पर रक्षाबंधन मिलन समारोह में, जो
राखी बंधवाने के लिए विधायक से। और देख सकते हैं कि काफी उत्साह है और खुशनुमा माहौल है, जहां पर लोग राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और विधायक दीदी जो है खुद अपने हाथों से अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांध रही हैं। और कह सकते हैं कि एक तरह से विधायक जो है अपने क्षेत्र की देखभाल कर ही रही हैं, साथ ही वो ये भी कोशिश हो रही है कि इन लोगों का जो संबंध है, जिस तरह से भाई बहन का संबंध ये जन्म जन्म का संबंध माना जाता है, इस तरह से आगे चलते रहे तो ये सेलिब्रेशन एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार का सेलिब्रेशन जमुई में लालकोठी में जो विधायक दीदी के नाम से जानी जाती है श्रेयसी सिंह, उनके आवास पर हो रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।